बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से इस्लाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि कानून 3 साल वाला जारी और सारी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई मुद्दत मियाद नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से बड़ा लाजिम है, बड़ा ज़रूरी है कि आप स्टैंड बाई हो जाएं और लारे लप्पे की बात छोड़कर जो यकीन का मामला है उसकी तरफ बढ़े। मेरे बच्चों, फिर भी दोबारा कहता हूं कि अपनी फाइलें जमा कराने के लिए फौरी तौर पर अपने वकाला के पास पहुंचे, तमाम के तमाम सबूत। दूसरा ये है कि एक बड़ी खुशाइंद जो बात पहले भी कह चुका हूं, फिर दोबारा बताता हूं कि जिनको 5 साल का बैन लग गया उनको फौरन 60 दिन से कबल, यानी कि पहले दूसरे हफ्ते में उनको अपने वकाला के जरिए जो केसेस किए गए हैं उनके नतायज, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। यानी कि तकरीबन 50% के करीब दरखास्त की तागी मिल जाती है और दरखास्त की तागी के बाद आपको पुलिस का पूरा तहफ़्फ़ुज़ होता है। और अगर उसके बाद इदकी बेवसी मिल जाए तो इदकी बेवसी मिलने पर यानी कि आप मुकम्मल लीगल हैं और कानून के मुताबिक सफर भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ये है मामलात। और अगर फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन हो जाती है, एक सवाल वो है ना जो पहले भी मैंने बताया, फिर दोबारा बार बार पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा सबूत 2022 का है, सबूत 2021 का होने पर आपके 3 साल पूरे होते हैं और आपके पेपर्स जमा होते हैं। कल एक नौजवान शहजादे आए तो वो कहते हैं कि 31 दिसंबर को मेरे पहला सबूत है 2021 का, तो उसकी फाइल जब मेरे सामने होगी, आपके अपने वकील के पास होगी, तो तब 31 दिसंबर को ही उसकी फाइल, उसकी एप्लीकेशन भेजी जा सकती है। ये चीजें हैं, ये कैसे मुमकिन है जब आपकी फाइल पूरी की पूरी जो है वो आपके वकील के सामने हो। तकरीबन 2 से लेकर 6 बजे तक रोजाना मैं ऑफिस में होता हूं। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, शेरों, जिसको मशवरा दरकार हो, रहनुमाई दरकार हो, मेरा मकसद और महवर यह है कि झूठ से, धोखे से, फरेब से बच के आप ठीक रास्ते पर चलते हुए अपना हक हासिल कर ले। अक्सर बेशतर सुना और सुनाया जाता है कि सरसों हथेली पर ना उगती है ना जमती है, लेकिन अक्सर बेशतर जब मुसीबत बड़ी होती है ना तो बंदा कहना सर जी उगदी है या नहीं उगदी, मेरे बातें उगा दो। पता होता है ये फर्द नौसरबाज है, धोखेबाज है, सारी जिंदगी झूठ बोलता है, लेकिन फिर उस पर, उसके धोखे पर एतबार करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो कहता है यार ऐसे मैं कल जाऊंगा, वहां जनाब मेरे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा जी, मामा जी हैं, पेरीफेरिया में लगे हुए, अदालत में भी जज साहब भी मेरे अपने। तो मेरे बच्चों, इन धोखों से निकल जाओ, निकल जाओ, सच का रास्ता जो है उसको इख्तियार करो। आज एक बच्चा स्काला लाकोनिया से, वहीद अहमद उसका नाम है, तो वो आया, तो उसके आने के बाद उसने कहा कि जनाब मालिक मेरा पैसे नहीं देता, तो मालिक ने बड़ी सारी चीटिंग की हुई थी। तो मेरे बच्चों, वकील किया, आज उसकी अदालत जीती गई है, बेशुमार नौजवानों के 3 साल के केसेस जीत लिए गए हैं मुख्तलिफ मामलात में। लेकिन कैसे? जब आप बाकायदा दुरुस्त तरीके पर रहते हुए, यूनानी कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए अदालत में कानून के जरिए, वकील के जरिए आप अपना हक लेने के लिए दस्तक करेंगे। तो जल्दी करें, 3 साल वाला कानून अभी तक उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुई और इस वजह से आप बराए मेहरबानी फौरी तौर पर अपने अपने वकाला के पास पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो 31 दिसंबर को खत्म हो जाए टाइम लिमिट और आप कहीं फिर सोचते ना रह जाए। इससे कबल कि अब क्या पछताए, होत वाला मामला हो जाए, जल्दी करके अपने वकील के पास, अपनी कम्युनिटी, अपने दफ्तर मेरे पास तशरीफ ले, जहां आपको खैर का रास्ता मिलता है। लेकिन सच पर मेरे बच्चों चलना सीख जाए, इल्म से, अकल से, कानून से, मेहनत से जुड़ जाए। इंशाअल्लाह फजल ताला आपके सारे के सारे काम बेहतरीन और अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी।